अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक हूँ। और चलेंगे आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली में मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर ली हुई थी, तो जी कपड़े धोते धोते थक गई थी, तो मैंने कहा चलो खाना बनाती हूँ। तो खाना क्या बनाना था, जब लेटी तो आँख लगी, पता नहीं चला टाइम का। तो अचानक से उठी, फिर मैंने फटाफट से दाल भिगोई और दाल भिगो के साथ ही तड़का स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आज हलीम चावल बनाती हूँ। तो हलीम चावल क्या बनाने थे, गैस इतनी कम आ रही थी, इतनी कम आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो रख देती हूँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं हलीम चावल बनाना स्टार्ट करती हूँ। हलीम चावल बनाने लगी, एक तो गैस नहीं आ रही थी, फिर भी कुकर में वो रख दिया तड़का वगैरह मसाला तैयार होने के लिए। फिर देखा तो लहसुन भी नहीं छिला हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया हुआ था। मैंने कहा चलो अब लहसुन भी छीलती हूँ, जैसे जैसे प्याज ब्राउन होता है। एक साइड पे मैंने लहसुन छीलना शुरू किया, दूसरी साइड पे फिर मैंने ऐसे किया कि प्याज ब्राउन होने रखा। और उधर से मैंने देखा तो उसके भी पीसीस करने वाले थे, क्यूब्स के, ये जो टुकड़ियाँ बनाने वाले थे लहसुन और हरी मिर्च, अदरक और हरी मिर्च की। फिर मैंने वो तोड़ी जल्दी जल्दी, वो भी डाला और जल्दी जल्दी से मसाला रेडी किया। और ये देखें, आप देख रहे होंगे लहसुन के जवे जितने भी हैं वो मैं छील छील के साथ में ही डालती गई थी। ज़्यादा तो नहीं छिला गया, लेकिन जितना भी छिला गया मैं छील के तो डाल दिया इसके अंदर। तो बस आज मेरा साथ कुछ हुआ यूँ कि वो खाना बनाने लगी थी, बट जैसे कपड़े वॉश करके लेटी तो फिर आँख लग गई, लेकिन फटाफट फिर भी मैंने उठ के जल्दी से खाना बना ही लिया। तो नमक मिर्च और हल्दी डाली, और तो मैंने एक्स्ट्रा, बल्कि नहीं, आज ना हलीम मसाला नहीं था घर पे, तो तिक्का मसाला पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो अब क्या करते हैं, यही चलेगा, तो मैंने तिक्का मसाला ही ऐड कर दिया। ये हमारे यहाँ पे बड़ा मसला भी है जी, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, वैसे कोई आए ना आए, लेकिन जैसे ही वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर ज़रूर गली से कोई ना कोई गुजरता है, ऐसी आवाज़ें होती हैं बारी। तो ये तिक्का मसाला मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने कहा चलो यही डाल लेती हूँ आज इसकी जगह। लेकिन हलीम पता नहीं अब कैसी बनी, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। और फिर मैंने कहा चलो एक साइड पे चावल तो लेकिन पकने के लिए रखती हूँ, बट गैस इतनी आहिस्ता आहिस्ता थी, स्लो आ रही थी कि मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो तड़का लगाती हूँ इसको। चिकन देखा तो वो भी अभी अनफ्रीज़ नहीं हुआ था सारा, लेकिन मैंने कहा चलो भूनते भूनते खुद ही अनफ्रीज़ हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, भूनते भूनते खुद ही अनफ्रीज़ हो गया। हलीम भी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी, तकरीबन इतनी होगी कि हमारा शाम तक का खाना, बस जो शाम का खाना वो हो जाए। तो ये लहसुन तो मैंने थोड़ा सा छीला था, बाकी मैंने कहा ये सारा इसका गाबीज उठा के फेंक देती हूँ। बच्चे सो रहे थे सारे, तो ये देखिए ये सो रहे थे, तो मैंने कहा इनको उठने से पहले पहले खाना वगैरह रेडी कर लेती हूँ। और आज कपड़े धो बैठी थी बस। तो एक्चुअली मैं कपड़े भी ज़्यादा ही जमा कर लिए थे मैंने। कल मैंने ना रूम की वो क्लीनिंग ज़्यादा कर ली, कारपेट में वो सर्फ वाला ब्रश लगाते लगाते तो काफ़ी टाइम हो गया। तो फिर मैंने कहा आज कल धो लूँगी कपड़े। वैसे भी संडे को घर होते हैं बच्चे वगैरह, तो फिर वो ज़्यादा आपको पता काम होता है। मैंने कहा मशीन में कल लगाऊँगी, तो मशीन मैंने आज लगाई। और ये देखें दाल भी मैंने डाल ली थी। मैंने कहा थोड़ा सा दाल भून लेती हूँ कोई 10 मिनट, तो फिर पानी डाल के कुक होने के लिए रख दूँगी। और मौसम भी जो है वो बहुत ही गर्मी वाला था, बहुत ज़्यादा, और ऊपर से लाइट भी बहुत ही ज़्यादा जा रही थी। अभी भी हमारी लाइट जो है ना मेरे वॉइस ओवर से पहले भी गई हुई थी, कोई 1.5 घंटे बाद आई, फिर मैं अभी करने लगी थी वॉइस ओवर, तो फिर लाइट चली गई। तो मैंने कहा चलो चावल भी साथ ही रख लेती हूँ। गैस तो थोड़ी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो भिगो के वॉश करके ना तो रख देती हूँ। जैसे ही गैस थोड़ी सी तेज़ होगी या कुकर चल के करीब होगा बंद होने के करीब, तो मैं तड़का लगा के ज़ीरे का चावलों को भी रख लूँगी। तो ये कुकर मैंने बंद कर दिया था, बट जैसे ही मैंने कुकर को बंद किया तो जो गैस आ रही थी उससे भी ऐसे दम वाली आग होगी, बट मैंने कहा चलो उसमें पकता रहेगा। इतनी दम वाली आंच पे भी जो हलीम है वो बनती रहेगी, तो पकने के लिए रहने देती हूँ। और फिर मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा शिद्दत की फ़ील हो रही थी, क्योंकि नाश्ता भी मैंने कुछ स्पेशल खासा नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो इस तरह करती हूँ कि प्याज वगैरह निकाल के रख लेती हूँ अब हलीम को दोबारा तड़का लगाने के लिए और साथ ही राइस के लिए। तो मैंने कहा छोटा सा वो काफ़ी है। और चावल भी मेरे तकरीबन हो गए हुए थे।
जब बंदा अकेला काम करने वाला हो ना तो वो सारी तरफ फेर आता है। तो कपड़े भी मैंने कहा देख लूँ कितने सूख गए हैं। तो अभी जो है ना तकरीबन सूख गए थे, लेकिन फिर भी कोई गला किसी का गीला कॉलर गीला था, इस तरह वो गीला था थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा चलो अभी रहने देती हूँ। और कुकर भी चलना स्टार्ट हो गया हुआ था। फिर मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा अभी तो खाना पकने में बहुत टाइम है, तो इस तरह करती हूँ शेक बना लेती हूँ। आड़ू 2-4 गल सड़ रहे हैं फ्रिज में पड़े पड़े, इन्होंने तो गलना सड़ना ही है, तो इससे बेहतर है मैं इनका शेक बना के पी लेती हूँ। फिर मैं शेक बनाने लगी। तो जैसे शेक के लिए दूध शूस या आइस वगैरह डाल के, तो आवाज़ आ गई अंदर से बेबी उठने की। ये चीज़ें इधर ही पड़ी रही। फिर मैंने उसे चुप करवाया, उसे फिडर वगैरह दिया और फिर आके फिर मैंने शेक बनाना स्टार्ट किया। फिर शेक बनाते बनाते मैंने कहा चलो अब गैस थोड़ी सी तेज़ हो गई एक्चुअली में। तो मैंने कहा इस तरह करती हूँ कि साथ ही ना जो प्याज वगैरह काट के वो भी रखना है, तो वो भी उसका भी इंतज़ाम कर लेती हूँ। ये भी मैंने साथ ही प्याज वगैरह डाल के तड़का लगाने के लिए चावलों का रख दिया तैयार करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में बच्चों ने भी खाना जो है ना सुबह का नाश्ता तकरीबन किया हुआ था, और अब तो कोई 5-6 का टाइम होना स्टार्ट हो गया हुआ था, 5 से ऊपर हो ही गया हुआ था टाइम। तो फिर मैंने साथ साथ ही सारा काम करना स्टार्ट किया। शेक पिया, मैंने कहा शेक भी पी लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बच्चे तो सो रहे थे, उनके उठने से पहले खाना बनाना था। तो अब देखा किचन में बर्तन जो 2-4 जमा हुए थे, मैंने कहा वो भी वॉश कर लेती हूँ साथ ही। बट साबुन नहीं मिल रहा था, मैंने कहा पता नहीं ख़त्म हो गया। बट देखा तो है था घर में। एक्चुअली में ना मैं जो ग्रोसरी है वो 2 से 2.5 मंथ की ज़रूर रखती हूँ घर में, ताकि इजीली जो टाइम है ना वो गुजर जाए। कोई भी चीज़ इस तरह मतलब घर में कोई बड़ा ना हो, तो ये ना हो कि मुझे फिर टेंशन हो, परेशानी हो। फिर बर्तन धोए और साथ ही प्याज का तड़का जो उसका देखा और अंदर चली गई। अंदर से वापस आई जैसे ही, तो सारा जो मसाला वो था, प्याज का कलर ज़्यादा ब्राउन हो गया हुआ था, लेकिन फिर भी पानी डाला। और जैसे पानी को उबाला आना शुरू, चावल डाले तो देख के वो छोटी पड़ गई। फिर इसे दूसरे में डाला, इसमें हलीम डाली और कुकर धो कर रख दिया। फिर हम लोगों ने खाना खाया। अब मुझे दी इजाज़त। आज से मेरा इतना सा व्लॉग था। कल फिर हाज़िर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।